दोस्तों बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल कॉमर्स दादा में। और आज हम लोग देखने वाले हैं टीजीटी कॉमर्स सिलेबस। बहुत सारे बच्चे कमेंट कर रहे थे कि सर प्लीज़ टीजीटी का कॉमर्स का सिलेबस बताइए और इंग्लिश में बताइए, क्योंकि नोटिफिकेशन जो आई है उसमें हिंदी में दिया हुआ है। तो बहुत सारे बच्चों को ये कन्फ्यूज़न हो रही थी कि सर इंग्लिश में कैसे हम लोग उसको पढ़ें और कैसे देखें। तो चलिए आज मैं आप लोगों का कन्फ्यूज़न दूर करने वाला हूं। आज इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको पूरा सिलेबस इंग्लिश और हिंदी दोनों में बताने वाला हूं। तो प्लीज़ चैनल में बने रहें। जिन्होंने अभी तक नोटिफिकेशन नहीं देखा है वो नोटिफिकेशन देख सकते हैं www.upscssb.org पर। जिन लोगों ने फॉर्म अभी तक फिल नहीं किया है तो लास्ट डेट जो है एप्लीकेशन फ़ी सबमिशन का जो डेट है वो 23/4/2021 है। पहले 13/4/2021 तक था, लेकिन डेट एक्सटेंड कर दिया गया है। तो डेट जो है 23/4/2021 है फ़ी सबमिशन का, ठीक है। और लास्ट डेट ऑफ एप्लीकेशन सबमिशन यानी कि एप्लीकेशन जो है सबमिट करने का लास्ट डेट जो है 25/4/2021 है। पहले ये था 15/4/2021। तो जितने भी कैंडिडेट हैं जो अप्लाई करना चाहते हैं वो जाकर www.upscssb.org पर फॉर्म फिल कर सकते हैं। यूपी टीजीटी कॉमर्स के जो सिलेबस हैं उसमें अकाउंट्स, स्टैटिस्टिक्स, ऑडिटिंग, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, मैनेजमेंट, इकोनॉमिक्स, मनी एंड बैंकिंग एंड इंडियन इकोनॉमी, इतने सारे सब्जेक्ट से ही पूछे जाएंगे। तो इसको मैं आगे डिटेल से बता रहा हूँ, तो प्लीज़ आप लोग वीडियो में बने रहें। और जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। टीजीटी कॉमर्स के जो सिलेबस हैं वो हिंदी और इंग्लिश दोनों में हम लोग देखेंगे। तो पहले हम लोग अकाउंट से स्टार्ट करते हैं। तो पहले जो चैप्टर है अकाउंट्स में, पुस्त पालन का अर्थ, उद्देश्य एवं विधियाँ, जिसको हम लोग इंग्लिश में कहते हैं मीनिंग, ऑब्जेक्टिव एंड मेथड्स ऑफ बुक कीपिंग। सेकेंड चैप्टर है दोहरा लेखा प्रणाली, डबल एंट्री सिस्टम। तीसरा चैप्टर है रोजनामचा, खाता बही तथा तलपट, जर्नल, लेजर एंड ट्रायल बैलेंस। 4 समायोजन प्रविष्टियों के साथ अंतिम लेखे तैयार करना, प्रिपरेशन ऑफ फाइनल अकाउंट्स विथ एडजस्टमेंट। 5वां चैप्टर है कंपनी अकाउंट्स, कंपनी खाते। 6ठा चैप्टर है इशू एंड फॉरफीचर ऑफ शेयर्स, अंशों का निर्गमन एवं हरण। 7वां चैप्टर है गैर व्यापारिक संस्थाओं के लेखे, अकाउंट्स ऑफ नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। 8वां चैप्टर है अधिकार शुल्क, रॉयल्टी अकाउंट्स। 9वां चैप्टर है हायर परचेज एंड इंस्टॉलमेंट पेमेंट सिस्टम, किराया क्रय एवं किस्त भुगतान पद्धति। देखिए जितने भी चैप्टर मैं आपको बता रहा हूँ इस चैप्टर के एमसीक्यूज मेरे चैनल पे पहले से दिए हुए हैं, ठीक है। तो अगर आप देखना चाहते हैं तो प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। अब हम लोग स्टैटिस्टिक्स से देखेंगे। तो फर्स्ट चैप्टर जो है सांख्यिकीय माध्य, जिसको हम लोग कहते हैं स्टैटिस्टिकल एवरेजेस। सेकंड चैप्टर है सांख्यिकी का अर्थ, क्षेत्र, महत्व एवं सीमाएं, मीनिंग, स्कोप, इंपॉर्टेंस एंड लिमिटेशन ऑफ स्टैटिस्टिक्स। तीसरा चैप्टर है समंकों का संग्रहण, कलेक्शन ऑफ डेटा। चौथा चैप्टर है वर्गीकरण एवं सारणीयन, क्लासिफिकेशन एंड टेबुलेशन। 5वां चैप्टर है अपकिरण, डिस्पर्सन। अब हम लोग ऑडिटिंग से देखेंगे। तो फर्स्ट चैप्टर है अंकेक्षण, परिभाषा, उद्देश्य, महत्व, ऑडिटिंग डेफिनेशन एंड ऑब्जेक्टिव इंपॉर्टेंस। सेकेंड चैप्टर है प्रमाणन का अर्थ, मीनिंग ऑफ सर्टिफिकेशन। थर्ड चैप्टर है प्रमाणन के प्रकार, टाइप्स ऑफ सर्टिफिकेशन। फोर्थ चैप्टर है प्रारंभिक लेखे की पुस्तकों का प्रमाणन, सर्टिफिकेशन ऑफ बुक्स ऑफ प्राइमरी अकाउंट। अब हम लोग देखेंगे बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन एंड मैनेजमेंट से। तो फर्स्ट चैप्टर है व्यापार एवं सभ्यता का संबंध, रिलेशन ऑफ ट्रेड एंड सिविलाइजेशन। सेकेंड चैप्टर है व्यावसायिक संगठन का अर्थ, उद्देश्य एवं स्वरूप, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, मीनिंग, ऑब्जेक्ट्स एंड फॉर्म्स। थर्ड चैप्टर है पर्यावरण प्रदूषण एवं इसका व्यापार तथा उद्योगों पर प्रभाव, इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन एंड इट्स इफेक्ट्स ऑन ट्रेड एंड इंडस्ट्री। फोर्थ चैप्टर देखेंगे कार्यालय प्रबंध के कार्य, फंक्शंस ऑफ ऑफिस मैनेजमेंट। फिफ्थ चैप्टर है व्यावसायिक संगठन के स्वरूप, फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। सिक्स्थ चैप्टर है विज्ञापन एवं विक्रय, सेल्स एंड एडवर्टाइजिंग। 7वां चैप्टर है देशी व्यापार एवं विदेशी व्यापार, डोमेस्टिक ट्रेड एंड फॉरेन ट्रेड। 8वां चैप्टर है प्रबंध की प्रकृति एवं महत्व, नेचर एंड इम्पोर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट। 9वां चैप्टर है प्रबंध की विभिन्न विचारधाराएं, डिफरेंट आइडियोलॉजीज ऑफ मैनेजमेंट। 10वां चैप्टर है प्रबंधकीय कार्य, मैनेजरियल वर्क। 11वां चैप्टर है नियोजन, जिसको हम लोग प्लानिंग कहते हैं। 12वां चैप्टर है स्टाफिंग अभिप्रेरणा, स्टाफिंग मोटिवेशन। और 13वां चैप्टर है समन्वय एवं नियंत्रण,
कोऑर्डिनेशन एंड कंट्रोल। अब हम लोग देखेंगे इकोनॉमिक्स, मनी, बैंकिंग एंड इंडियन इकोनॉमी से, अर्थशास्त्र, मुद्रा, बैंकिंग एवं भारतीय अर्थव्यवस्था। तो देखिए फर्स्ट चैप्टर जो है अर्थशास्त्र की परिभाषा एवं क्षेत्र, डेफिनेशन एंड स्कोप ऑफ इकोनॉमिक्स। सेकंड चैप्टर है उपभोग, कंजप्शन जिसको हम लोग कहते हैं। और थर्ड चैप्टर है सीमांत एवं कुल उपयोगिता, मार्जिनल एंड टोटल यूटिलिटी। फोर्थ चैप्टर है सीमांत उपयोगिता द्वारा नियम, रूल बाय मार्जिनल यूटिलिटी। फिफ्थ चैप्टर है मांग की लोच, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। सिक्स्थ चैप्टर है उत्पादन के साधन, मीन्स ऑफ प्रोडक्शन। सातवां चैप्टर है उत्पत्ति के नियम, लॉ ऑफ ओरिजिन। और आठवां चैप्टर है जनसंख्या के सिद्धांत, प्रिंसिपल्स ऑफ पॉपुलेशन। नौवां चैप्टर है विनिमय बाजार के प्रकार, टाइप ऑफ एक्सचेंज मार्केट। 10वां चैप्टर है पूर्ण प्रतियोगिता एवं एकाधिकार के अंतर्गत मूल्य निर्धारण, प्राइसिंग अंडर फुल कंपटीशन एंड मोनोपोली। 11वां चैप्टर है वितरण के सिद्धांत, डिस्ट्रीब्यूशन, प्रिंसिपल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। 12वां चैप्टर है सीमांत उत्पादकता सिद्धांत, मार्जिनल प्रोडक्टिविटी प्रिंसिपल। 13वां चैप्टर है मुद्रा की परिभाषा, डेफिनेशन ऑफ करेंसी। 14वां चैप्टर है क्षेत्र एवं कार्य, फील्ड एंड वर्क। 15वां चैप्टर है पूंजीवाद एवं समाजवादी अर्थव्यवस्था में मुद्रा का महत्व, इंपॉर्टेंस ऑफ करेंसी इन कैपिटलिज्म एंड सोशलिस्ट इकोनॉमी। 16वां चैप्टर है ग्रेशम का नियम, ग्रेशम्स लॉ। 17वां चैप्टर है मुद्रा का परिणाम सिद्धांत, क्वांटम थ्योरी ऑफ मनी। 18वां चैप्टर है मुद्रा के मूल्य में परिवर्तन, चेंज इन वैल्यू ऑफ करेंसी। 19वां चैप्टर है बैंकिंग के कार्यों प्रकार, टाइप्स एंड फंक्शंस ऑफ बैंकिंग। 20वां चैप्टर जो है वो है वाणिज्यिक बैंक का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ कॉमर्शियल बैंक। 21वां चैप्टर है आरबीआई का कार्य, वर्क ऑफ आरबीआई। 22वां चैप्टर है भारतीय अर्थव्यवस्था, इंडियन इकोनॉमी। 23वां चैप्टर है भारतीय अर्थव्यवस्था की विशेषताएं, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी। 24 चैप्टर जो है 24वां जनसंख्या की समस्या, प्रॉब्लम ऑफ पॉपुलेशन। 25वां चैप्टर है कृषि की समस्या, एग्रीकल्चरल प्रॉब्लम। और 26वां चैप्टर और लास्ट चैप्टर जो है विदेशी व्यापार संबंधी समस्या, फॉरेन ट्रेड प्रॉब्लम। जितने भी स्टूडेंट ये वीडियो देख रहे हैं मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें।